सपा नेत्री उर्वशी चौधरी से राष्ट्रीय इत्तेफाक की खास बातचीत, गजरोला अमरोहा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं गजरोला नगर पालिका अध्यक्ष पद की सपा दावेदार श्रीमती उर्वशी चौधरी कहती हैं कि गजरोला में बहुत कार्य किया जा सकता है। कार्य तो हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं गजरोला की चेयरमैन बनी तो गजरोला के विकास को एक नई दिशा दूंगी। सपा नेत्री उर्वशी चौधरी कहती हैं कि गजरोला में नगर पालिका ने जो कार्य किए हैं वे बाहर मेन रोड पर किए हैं, अंदर बस्ती में आबादी में नहीं हुए। आबादी की सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, सैनिटाइजिंग भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। गजरोला में बहुत कार्य किया जा सकता है। सफाई व्यवस्था एवं सैनिटाइजिंग की व्यवस्था सही नहीं है, नाले नालियां भरे पड़े हैं। विकास के मुद्दों को लेकर मैं चुनाव मैदान में हूं, साथ ही मेरा रोजगार पर भी रोज जोर रहेगा। मेरा प्रयास होगा कि महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा जाएगा, जैसे अपने घर बैठे ही कुछ छोटा मोटा कारोबार कर आत्मनिर्भर बन सके। भाजपा की सरकार में हिटलर शाही चल रही है, गरीबों और जरूरतमंदों की नहीं सुनी जा रही, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाजपा आपस में वैमनस्य फैलाने का काम कर रही है, जबकि सपा की सरकार में प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ था। उपचुनावों में भी पार्टी कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, जगह जगह उनको डराया धमकाया गया, वरना सभी सीटों पर उपचुनाव सपा ही जीतती। जनता को संदेश देते हुए उर्वशी चौधरी कहती हैं कि किसी भ्रम में ना रहें, आने वाला समय सपा का है। जनता बड़ी उम्मीदों की निगाहों से सपा की ओर देख रही है। भारतीय संविधान सर्वोत्तम बताते हुए उर्वशी चौधरी ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार भारतीय संविधान में दिए गए आम आदमी के अधिकारों हनन कर चारों तरफ भाजपा की हिटलरशाही है। नवरात्रि, हिंदू नववर्ष एवं माह रमजान मुबारक की शुभकामनाएं देते हुए उर्वशी चौधरी कहती हैं कि आप किसी भ्रम में ना रहें, हमारे देश में एकता एवं भाईचारे की मिसाल रही है। हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश हित में कार्य करना है। उर्वशी चौधरी जी, और उर्वशी चौधरी वार्ड 21 से जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं 2010 में, और वर्तमान में वो नगर पालिका गजरोला से अध्यक्ष पद की दावेदार है। समाजवादी पार्टी की वो नेत्री हैं, समाजवादी पार्टी में वो कार्य कर रही हैं। पूछते हैं उनसे कि वो भावी प्रत्याशी हैं पार्टी की ओर से नगर पालिका गजरोला के लिए, तो उनकी क्या प्राथमिकता रहेंगी और क्या करेंगी। उर्वशी जी, हमसे बात करने को धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं देती हूँ। माता रानी आप सभी के स्वास्थ्य को, आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करें और ये 9 दिन आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर के आएँ। और रही बात इलेक्शंस की, चुनाव की, नगर पालिका के चुनाव की, तो जैसा पार्टी का आदेश होगा, सीट अभी थोड़ी सी कैच में है कि क्या रहेगा, रिजर्वेशन रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा आरक्षण को लेकर के कुछ इश्यूज हो गए थे। तो अब देखते हैं, अगर सीट रिजर्व रहेगी, पार्टी का आदेश होगा तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे और गजरोला के विकास के लिए ही कार्य किया जाएगा, इंटरनल विकास के लिए किया जाएगा, क्योंकि पहले तो बाहर से ही सब हुआ है डेवलपमेंट जितना। अच्छा उर्वशी चौधरी जी, आपको राजनीति का भी लंबा तजुर्बा हो गया, क्योंकि आप 2010 में आप जिला पंचायत बोर्ड की सदस्य रही हैं, और उससे पहले भी आप राजनीति में सक्रिय रहीं। हालांकि लोकदल के से आप जिला सदस्य बनी, उसके बाद कुछ समय के लिए आप बसपा में रहीं, और लंबे समय से अब आप समाजवादी पार्टी की विचारधारा जुड़ी हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं आप। तो गजरोला में आप नगर पालिका के अध्यक्ष पद की दावेदार हैं। आपको क्या करने की इच्छा, क्या कुछ किया जा सकता था गजरोला में जो हुआ नहीं, आपका क्या करेंगे आप? गजरोला में कार्य करने के लिए बहुत स्कोप है। मुझे जो पर्सनली लगता है, यहाँ पे सैनिटाइजेशन की बहुत कमी है, क्योंकि गर्मियों में जब बीमारियाँ फैलती हैं तो हमारे गजरोला वासी बहुत भुगतते हैं, बहुत चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। तो सफाई अंदर से, जैसे कह सकते हैं कि गजरोला का विकास तो हुआ है, लेकिन बाहर ही हुआ है, सिर्फ बाहर से उसको चमका दिया गया है, लेकिन अंदर जो कॉलोनीज़ के, जहाँ पे हमारी जनता रहती है, जहाँ पे हमारे प्यारे लोग रहते हैं, वहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है। सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं और नालियाँ अभी भी खुली हुई हैं, नाले भी खुले हुए हैं, तो उनमें मच्छर होना और आए दिन बच्चों का गिरना, अगर वो बच्चे साइकिल भी चला रहे हैं तो गली इतनी टूटेगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी, अब तक नहीं हुई है। हालांकि बाहर
आप देखोगे कि जो आउटर स्कर्ट्स जो हैं, उसकी आउटस्कर्ट्स जो हैं गजरौला की, वो तो चमका दी गई हैं, सड़कें बना दी गई हैं, चौक भी बनाए गए हैं, उनको पूरा फुल्ली चमकाया गया, जहाँ से उनके पर्टिकुलर एक पार्टी के जो लोग हैं जो इस समय काबिज हैं सत्ता पे यहाँ की, उनकी पार्टी के लोग निकले तो लगे कि हाँ डेवलपमेंट हुआ है, बट हम लोगों को तो दिखता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, यदि आपको पार्टी मौका देती है, आपकी पार्टी, और चुनाव मैदान में उतारती है गजरौला से, तो आपकी जीत का आधार क्या रहेगा? किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान जाएंगे आप? मैं तो विकास के मुद्दों को लेकर के लड़ना चाहूँगी और महिलाओं की एजुकेशन, छोटे बच्चों के लिए पार्क्स और युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर, क्योंकि इतनी सारी यहाँ पर फैक्ट्रीज होने के बावजूद भी यहीं का युवा बेरोजगार बैठा है, फिर वो उल्टी सीधी गतिविधियों में लग जाते हैं, क्योंकि जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है तो फिर वो कुछ और गलत ही कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। बहुत अच्छी बात कही उर्वशी चौधरी जी ने कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की बात भी करेंगी। तो इसी के साथ कुछ उनके और शिक्षा के लिए करने का भी आपका है इरादा कि महिला का वैसे तो महिलाएं शिक्षित हैं, ज़्यादातर शिक्षित हैं, लेकिन उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एजुकेशन नहीं है, जैसे कि वो कुछ भी कंप्यूटर चलाना कुछ लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोग ढंग से इंग्लिश भी नहीं बोल सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि उसी रास्ते पे चलें कि जैसे औरतें जो हैं या लेडीज़ जो भी हैं अपने लिए एक्स्ट्रा कुछ कर लें, ताकि वो अपना घर बैठे भी कमा पाएँ या उनको जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ। अच्छा, आप ये किस आधार पर मानती हैं कि आने वाले जो निकाय का चुनाव होगा उसमें आपकी पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, आपको जीत मिलेगी? किस वजह से आप ऐसा मानती हैं कि आपकी पार्टी सत्ता में आएगी, आप सत्ता में होंगी, जीतेंगे चुनाव? देखिए, पार्टी तो सत्ता में आपकी इस बार भी आ ही जाती। 2000 ये जो चुनाव गए हैं अभी 21 वाले विधानसभा वाले, तो उसमें भी पार्टी सत्ता में आ ही रही थी। वो किस तरीके से जीत हुई है आपने बहुत जगह देखा है कि कितना काउंटिंग में प्रॉब्लम्स हुई हैं, कितनी लोगों को वोट देने से रोका गया है। तो ये सब चीज़ें तो चल रही हैं, कितने ज़्यादा गलत हमारे कहना चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ चीज़ें चल रही हैं। सब हमारी जो भारत देश का जो एक बना हुआ एक सिस्टम है उसको ख़राब किया जा रहा है। अब तो कहना चाहिए कि हिटलरशिप चल रही है कि एक पार्टी की हिटलरशिप चल रही है। वो अपनी ही सत्ता लाने के लिए हर तरफ जो गलत साम दाम दंड भेद वो सब कुछ अपना रहे हैं, और वो उसी तरीके से ही अब सत्ता में निकाय चुनाव में आपकी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, आपको भी नजर आ जाएगा। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, लोगों का बहुत रुझान है, क्योंकि अभी जो सरकार चल रही है उससे लोग बहुत परेशान है, हर तरीके से ही परेशान है, ना जॉब्स है, किसानों का भी बुरा हाल है। तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लोग देख रहे हैं, कुछ कहना चाहती हैं आप? पार्टिकुलर वीडियो क्या बताऊं बोल रहे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी भ्रम में ना फंसें, और ये भारत देश है, इसका शुरू से ही एक नीति रही है कि अनेकता में एकता, और आप किसी भी हिंदू मुस्लिम के पचड़ों में ना फंसकर अपने दिमागों को खोल करके सोचें कि किस सरकार में आपको रोजगार की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिली हैं और किस सरकार में शांति बनी रही है। ये जो आजकल चल रहा है इससे थोड़ा सा हट करके सोचें, क्योंकि ऐसे तो हमारे भारत देश का बहुत ख़राब स्थिति हो जाएगी। जो चल भी रही है, युवा वर्ग भी अपना एजुकेशन और अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है, उसको भटकाया जा रहा है और उसको उल्टी सीधी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, भाई भाई में दुश्मनी कराई जा रही है। हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, कोई दिक्कत ऐसी कहीं है नहीं। आपके पड़ोस में अगर कोई मुस्लिम रहता होगा तो आपके उससे संबंध बहुत अच्छे ही होंगे। तो आप ये मत सोचिए कि मुस्लिम है तो वो गलत ही होगा। बहुत हमसे बात करने के लिए हमसे बात कर रहे थे उर्वशी चौधरी जी। और उर्वशी चौधरी जी गजरौला नगर पंचायत की सपा से दावेदार चयन पद के लिए हमसे बात को धन्यवाद। राष्ट्रपिता चौधरी महेंद्र सिंह।